हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ इंटेलेक्ट एजुकेट एकेडमी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द 5 गोल्डन रूल्स फॉर क्लियरिंग एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर टेट टीजीटी, एचपी पुलिस, इंडियन आर्मी या फिर कोई और एग्जाम जो आपका सेंटर या स्टेट कंडक्ट करवाता है। अगर आप इन 5 गोल्डन रूल्स को फॉलो करोगे तो कोई भी एग्जाम आपके लिए चैलेंज नहीं रहेगा। रूल्स बहुत ज्यादा सिंपल है, बट प्रॉब्लम बस ये है कि इनको फॉलो करने के लिए आपको अपनी लाइफ में लाना पड़ेगा डिसिप्लिन, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, अगर आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन ले आओगे और इन 5 गोल्डन रूल्स को फॉलो करोगे तो आपकी जो सक्सेस का रेट है वो 100% हो जाएगा, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, चलिए लेट अस डिस्कस द रूल्स। सो द फर्स्ट रूल इज टू रीड द सिलेबस थोरली। आपने सिलेबस पढ़ना भी है और उसको प्रॉपर डेप्थ में या प्रॉपर गहराई से पढ़ना है। जब भी आपका कोई पेपर अनाउंस होता है तो उसमें आपकी नोटिफिकेशन आती है और नोटिफिकेशन में मेंशन होता है कि आपके पेपर का पैटर्न क्या है। तो बिना पेपर का पैटर्न पढ़े आपने तैयारी शुरू ही नहीं करनी है। ठीक है, चाहे जितनी बार आपने पेपर दिया हो। ठीक है, हो सकता है आप टैट की प्रिपरेशन कर रहे हो और पिछली बार आपने टैट दिया हो, तो अगर इस बार भी आप टैट देने की कोशिश कर रहे हो या उसकी तैयारी कर रहे हो तो इस साल की नोटिफिकेशन भी आपने फिर से पढ़नी है, क्योंकि हो सकता है कि आपके सिलेबस में कुछ ना कुछ चेंज आ गया हो या आपके पेपर के पैटर्न में कोई ना कोई चेंज आ गया हो। जिन्होंने काफी समय से टीजीटी दे रहे हैं उनको पता होगा इस चीज के बारे में कि जो आपका पेपर है उसका पैटर्न चेंज कर देती है कमीशन, तो उसके कारण से थोड़ी दिक्कतें फेस करनी पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको सिलेबस चेक करना है कि सिलेबस में कोई चेंज तो नहीं आया है और पेपर के पैटर्न में कोई चेंज तो नहीं आया है। जो पहली बार अटेम्प्ट कर रहे हैं पेपर, उनको तो बिल्कुल ही चेक करना है, उनको बिना पेपर का पैटर्न देखे तो पेपर को प्रोसीड ही नहीं करना है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप इज आप पेपर का पैटर्न देखिए, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और किस लेवल के आ रहे हैं। सपोज आपका मेंशन है इंग्लिश, आपका मेंशन है हिंदी, आपका मेंशन है जीके या जनरल अवेयरनेस या और भी कोई आपका सब्जेक्ट है जो आपका यहाँ पे मेंशन है, तो साथ में लिखा होता है कि जो क्वेश्चन आपके आएंगे वो आपके मैट्रिक लेवल के आएंगे या जो क्वेश्चन है आपके वो +2 लेवल के आएंगे। तो इससे आपको बहुत ही अच्छा आइडिया लग जाएगा कि आपने कौन से टॉपिक पढ़ने कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने। ठीक है, जैसे आपने सिलेबस पढ़ लिया, आप सिंपली +2 लेवल के मैट्रिक लेवल की किताबें निकालो और उसका जो इंडेक्स होता है आप उस पर चेक कर लो कि कौन कौन से टॉपिक आपको बताए गए हैं +2 लेवल के ऊपर, 10th लेवल के ऊपर, और आप उसी हिसाब से पेपर की प्रिपरेशन करना शुरू कर दो। इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपके पेपर की प्रिपरेशन भी एक अच्छे लेवल से शुरू हो जाएगी। द सेकेंड रूल इज टू एनालाइज द प्रीवियस ईयर पेपर्स। जब भी आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स जरूर देखने चाहिए अपना सिलेबस पढ़ने से पहले। ठीक है, आप अगर आप बिना प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे आप अपने एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर दोगे, सिलेबस पढ़ना शुरू कर दोगे, तो आप बेसिकली अंधेरे में खोज रहे हो कि अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप एग्जाम्स की तैयारी से पहले प्रीवियस ईयर पेपर्स देख लोगे तो आप एक बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा कि इस लेवल के एग्जाम में इस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं और आपको इसी चीज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स एक बार देख लिए ना और जब आप सिलेबस पढ़ोगे और आपको वही क्वेश्चन आपके सिलेबस में आपके स्टडी मटेरियल में मिलेंगे, तो आपको अपनी प्रिपरेशन को लेकर कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं बिल्कुल सही दिशा में जा रहा हूँ। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर पेपर्स एनालाइज करना बहुत जरूरी है, आपके कॉन्फिडेंस के लिए भी और आपकी एक गाइडेड प्रिपरेशन के लिए, कि आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हो। जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो आपको आपकी तैयारी में दिशा दिखाएंगे कि जो आप चीजें पढ़ रहे हो वो पेपर में आती भी है कि नहीं है, क्योंकि जो नॉलेज का भंडार है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो आपको बस वो चीजें पिक करनी है जो आपके पेपर में आती हैं, जो आपके सिलेबस में आती हैं, और उस चीज का आइडिया जो है वो आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स बहुत बढ़िया तरीके से दिलाएंगे। ठीक है, द रूल नंबर 3 इज डोंट बी इन हरी टू कंप्लीट द सिलेबस। अब वही बात है कि सिलेबस कंप्लीट करने में आपने जल्दबाजी नहीं करनी है, और एक कहावत भी है कि जल्दबाजी का काम किसी काम नहीं आता। ठीक है, तो अगर आप जल्दबाजी करोगे सिलेबस कंप्लीट करने के लिए तो जो आपकी नॉलेज होगी वो किसी काम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आप भूल जाओगे, आपके कंसेप्ट स्ट्रांग नहीं होंगे, क्योंकि आपने सिलेबस को पढ़ने में जल्दबाजी की है। ठीक है, हमेशा ही आपको पता होता है कि ये पेपर अब आने वाला है, ये अगले साल आएगा, 6 महीने में आएगा, 8 महीने में आएगा, लेकिन आप पेपर की तैयारी तब शुरू करते हो जब उसकी नोटिफिकेशन आती है। अगर आप इस चीज को डिनाई भी करोगे तभी भी आपको अंदर ही अंदर पता है कि आप तैयारी तभी शुरू करते हो सही ढंग से जब आपकी नोटिफिकेशन आती है। तो यहीं पे आपके सक्सेस के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि आपने सही समय पे तैयारी नहीं की। क्योंकि जैसे नोटिफिकेशन आएगी और आप पढ़ना शुरू करोगे तो आप थोड़ी सी जल्दबाजी में रहोगे, क्योंकि सिलेबस देख लोगे ना आप, सिलेबस तो ज्यादा होता है हमेशा ही। तो आपने क्या करना है, आपने एक सही समय पे तैयारी करना शुरू कर देनी है, जिसके तहत आपको बहुत ही ज्यादा एडुक्वेट टाइम मिल जाएगा अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए।
ठीक है। अगर आपको सही टाइम मिलेगा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, तो इससे क्या होगा, आपको चीजों को रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, 24 घंटे आपको बड़बड़ाना नहीं पड़ेगा। आपको सिंपल एक नेचुरल प्रोसेस से चीजें आपको समझ आ जाएंगी और आपको रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत जरूरी है कि आपने एक सही टाइम के ऊपर अपनी प्रिपरेशन शुरू करनी है, ताकि आपको सिलेबस कंप्लीट करने के लिए जल्दबाजी ना करनी पड़े। ठीक है। रूल नंबर 4 इज टू रिवाइज एंड टू प्रैक्टिस। हो सकता है आपने बहुत लंबा समय देके अपने चीजों को पढ़ा हो, आपने पूरा प्रॉपर सिलेबस कंप्लीट किया हो और आपने 100% सिलेबस रीड कर लिया हो। ठीक है, जो भी चीजें आपकी नोटिफिकेशन में मेंशन थी, आपने उस हिसाब से अपना 100% सिलेबस कवर अप कर लिया। लेकिन आपकी एक लिमिटेशन है कि आप 100% चीजें याद नहीं रख सकते। आपको सारे सारे कंसेप्ट एकदम से याद नहीं होंगे। तो उसमें बड़ा रोल क्या प्ले करता है? रिवीजन। जितना ज्यादा आप चीजों को रिवाइज करोगे, जितना ज्यादा आप कंसेप्ट को प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा जो आपकी रिटेनिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। हो सकता है जब आपने पहली बार पढ़ा आपको 10 से 20% चीजें अच्छे से याद होगी, लेकिन बाकियों में आपको धुंधलापन है। ठीक है, आपको पता है चीजें क्या है, लेकिन आपको याद नहीं आती एकदम से। ठीक है, कोई आपसे कंट्री कैपिटल पूछता है, हाँ अगर आपको ऑप्शन दोगे तो आपको थोड़ा बहुत लग जाएगा पता, लेकिन आप श्योर नहीं हो चीजों को लेके। तो वो श्योरिटी कब आएगी? जब आप चीजों को बार बार रिवाइज करोगे। ठीक है, ये सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर आदमी के लिए नहीं है, ये सबके लिए रूल है। जो आपके टॉपर्स भी हैं वो टॉपर्स इसलिए बने क्योंकि उन्होंने चीजों को बहुत ही बार रिवाइज किया हुआ है। तो रिवीजन आपके लिए एक की है जो आपको सक्सेस तक लेके जाएगी। और सेम चीज है आपका मैथ्स और रीजनिंग में प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप रिवाइज करोगे, जितना ज्यादा आप कंसेप्ट को प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा आपके सक्सेस का रेट बढ़ जाएगा। इसीलिए मैं आपको ये भी कह रहा था कि आपको एक सही समय पे अपनी तैयारी शुरू करनी चाहिए, ताकि आपको सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए भी और रिवीजन करने के लिए भी एक अच्छा समय मिल जाए। ठीक है, साथ ही में आपका जो लास्ट मंथ होता है ना एग्जाम डेट से पहले, उसमें आपको इन्हीं चीजों के ऊपर फोकस करना है और आपको कोई न्यू कंसेप्ट पढ़ने की कोशिश नहीं करनी है। ठीक है, जो आपके एग्जाम के टॉपर्स होते हैं वो यही स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। वो लास्ट के एक महीने में कुछ नहीं पढ़ते नया, जो पहले का पढ़ा होता है उसी को रिटेन करने की, उसी को रिवाइज करते हैं और उसी को प्रैक्टिस करते हैं। तभी तो उनका जो सक्सेस रेट है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपने भी फॉलो करनी है अगर आप चाहते हैं कि आपका सक्सेस रेट बढ़ जाए। Now the last rule is to attempt as many mock tests as possible। ठीक है, आपने लंबा समय देके प्रिपरेशन कर ली, आपने चीजों को प्रैक्टिस भी किया, लेकिन क्या आपने सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन को एक साथ प्रैक्टिस किया? अगर आपकी यहाँ कमी रहेगी तो आपको बहुत दुख होगा। ठीक है, क्योंकि हो सकता है एक दिन आप सिर्फ मैथ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, एक दिन आप सिर्फ रीजनिंग के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, एक दिन आपने सिर्फ जीके की है। तो हो सकता है आपका इंडिविजुअली जो आपका स्कोर है वो अच्छा आ रहा है, लेकिन जब आप एग्जाम में जाओगे तो आपको सारे सब्जेक्ट्स कंबाइंड मिलेंगे। तो आपका कंबाइंड स्कोर कितना आ रहा है? ठीक है, और क्या उस कंबाइंड स्कोर से आप कट ऑफ क्लियर कर पा रहे हो? तो अगर आपको इस चीज का बेटर एनालिसिस चाहिए तो आपको मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आप मॉक टेस्ट दोगे, आपको टाइम का लगेगा पता कि कौन सा सेक्शन आपका सबसे ज्यादा टाइम ले रहा है। ठीक है, और कौन सा सेक्शन आपका सबसे ज्यादा वीक है, किस तरह के क्वेश्चंस आपको करने में डिफिकल्टी आ रही है, या किस तरह के क्वेश्चन करने में आपको ज्यादा समय लग रहा है। ठीक है, तो ये अगर आपने एनालिसिस करनी है आपको मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। और मॉक टेस्ट जो आपके सक्सेस रेट है ना उसको बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। ठीक है, एक स्टूडेंट जो मॉक टेस्ट देता है और दूसरा जो नहीं देता है, उनके अंदर जमीन आसमान का फर्क होगा। ठीक है, अ पर्सन हु हैज अटेम्प्टेड मॉक टेस्ट विल बी कॉन्फिडेंट इन एग्जाम हॉल। उसको पता होगा, क्यों? उसने पहले इस तरह के पेपर दे के रखे हैं। ठीक है, तो जब आप रिवाइज कर रहे होंगे अपने एग्जाम के लास्ट महीने में, ठीक है, तो आपने उस टाइम पे क्या करना है, आपने उस टाइम पे मॉक टेस्ट भी सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो अगर आप इन 5 रूल्स को फॉलो करते हो आपके सक्सेस 100% गारंटी है। बट दिक्कत बस इतनी है कि इन चीजों को फॉलो करने के लिए आपको लाना पड़ेगा डिसिप्लिन। ठीक है, एंड रूटीन। तो ये आपको कैसे लाना ये कोई नहीं सिखा सकता। ये आपके अंदर से मोटिवेशन आनी पड़ेगी कि कैसे अपने अंदर अपने डिसिप्लिन लेके आना है और कैसे अपने एक सेट रूटीन बनानी है। तो अगर आप डिसिप्लिन और अपनी रूटीन बना लेते हो तो आप इन 5 रूल्स को फॉलो कर पाओगे एंड योर सक्सेस इज 100% गारंटेड। ठीक है, सो फाइनली अगर आप चाहते हैं कि आपके सक्सेस में कोई कंट्रीब्यूट करे, तो इंटेलेक्ट एजुकेट अकेडमी इज एन ऑप्शन फॉर यू। हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में क्लासेस प्रोवाइड करते हैं और हर एग्जाम के लिए आपको प्रॉपर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, साथ ही में जो आपका फिफ्थ रूल था 30 मॉक टेस्ट, आपको ये 30 मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं हर एग्जाम के लिए। ठीक है,
30 मॉक टेस्ट फॉर 30 डेज। जो आपके लास्ट के 30 डेज बचते हैं, आप उनमें 30 मॉक टेस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेंगे। तो 30 मॉक टेस्ट आर प्रोवाइडेड टू यू फ्रॉम आवर साइट। इसके अलावा आपके सब्जेक्ट वाइज क्लासेस लगती हैं और हर सब्जेक्ट के लिए आपको एक एक्सपीरियंस टीचर ही प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमें इन नंबर्स के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारा हेड ऑफिस हमीरपुर में है और ये हमारा एड्रेस है। तो कम एंड स्टडी विद अस। और अगर आप हमारे बारे में और जानना चाहते हो, आप हमारा यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हो। यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, एंड यू कैन इवन डाउनलोड आवर गूगल प्ले ऐप बाय दिस नेम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अटेंटिव। आपने पूरी वीडियो लास्ट तक देखी है, यानी कि आप किसी ना किसी एग्जाम में इंटरेस्टेड हैं, तभी आपने इतना समय भी इस वीडियो को दिया है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशंस एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।